जानिए ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर, कैसे हुई इनकी उत्पत्ति। भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिवजी का मिल जाएगा। शिवजी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती। देशभर में कई प्राचीन शिवलिंग हैं, कुछ स्वयंभू हैं तो कुछ मानव द्वारा निर्मित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। ज्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता है। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। शिवलिंग किसे कहते हैं? शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित हैं तो कुछ स्वयंभू हैं और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं? ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वो अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच वर्चस्व को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी समय शिव ने तीनों लोकों में एक स्तंभ के आकार का एक तेज प्रकाश फैलाया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि बाद में ये ठंडा होकर अन्नामलाई बन गया। ब्रह्मा और विष्णु ने ज्योतिर्लिंग के अंत को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे इसे ऊपर और नीचे दोनों जगह ढूंढने में असफल रहे। इसका मतलब था कि शिव ही सर्वोच्च शक्ति थे। भारत के 12 महाज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने हैं। सोमनाथ, इसे पारंपरिक रूप से पहला तीर्थ स्थल माना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थयात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 16 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। मल्लिकार्जुन, इसे श्रीशैव भी कहा जाता है और यह रायलसीमा के कुर्नूल जिले में पहाड़ पर स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से समृद्ध है और इसमें विभिन्न मूर्तियां हैं। इस स्थान पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। महाकालेश्वर, उज्जैन अपने शिव मंदिर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। माना जाता है कि यह लिंगम 12 महाज्योतिर्लिंगों में से स्वयंभू है। ये दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र लिंग है और गर्भगृह की छत पर श्री रुद्र यंत्र उल्टा रखा हुआ है। यहाँ भी ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ है। ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है और यहाँ महाला मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थित है। केदारनाथ, केदारनाथ को शिव के कैलाश पर्वत स्थित वास्तविक निवास के सबसे निकट ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर हिंदुओं की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है। इस स्थान पर हर 6 महीने में केवल एक बार ही जाया जा सकता है। ये थेवमा में वर्णित वडानाडु के पाडल पेट्रा स्थलम में से एक है। केदारनाथ की किंवदंती। जंगली सुआ पर शुद्ध घी लगाया जाता है, क्योंकि शिव ने केदारनाथ में धरती में गोता लगाने के लिए जंगली सुआ का रूप धारण किया था और नेपाल के काठमांडू में डोलेश्वर में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि सुआ घायल हो गया था, इसलिए उस पर देसी घी लगाया जाता है। भीमाशंकर, ये डाकिनी देश के खेड़ तालुका में स्थित है। इसी कारण इस स्थान को डाकिनी मंदिर भी कहा जाता है। विश्वेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग काशी, वाराणसी में स्थित है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थल है। यह वडानाडु के पाडल पेट्रा स्थलों में से एक है, जिसका उल्लेख थेवमा में किया गया है। ये पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ शिव देवता को विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसलिए यह मंदिर भी सबसे पुराना है। त्र्यंबकेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और किंवदंती है कि यह मंदिर नदी के उद्गम का भी प्रतीक है। नागेश्वर, यह मंदिर गुजरात में जामनगर के पास स्थित है और शिवपुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ, इसे भगवान शिव के सबसे पवित्र निवासों में से एक माना जाता है। ये झारखंड राज्य के संथाल परगना संभाग के देवघर में स्थित है। इसे बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस क्षेत्र में 21 अन्य मंदिर भी हैं। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार रावण ने 10 सिर का वरदान पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में है और भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। इसमें रामेश्वर, भगवान राम स्तंभ स्थापित है। कृष्णेश्वर, इस मंदिर को शिव पुराण में घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये शिव पुराण में वर्णित शिव मंदिरों में से एक है। राधे कृष्णा। आपको यह महादेव की जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।